राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का अधिकार है। राज्यपाल के भूमिका पर भी सवाल उठाए थे सीजीआई ने और कहा गया है प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का अधिकार है। जो बातें सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रही है, जो बातें करे, इसके मायने को समझिए हिमानी। आने वाले वक्त में जो फैसला सुनाएंगे उस पर भी इसका इफेक्ट दिखेगा। और पार्टी विवाद में गवर्नर का दखल नहीं होना चाहिए। सीजीआई इस बात को भी मान रहे हैं। गवर्नर के दखल को भी कह रहे हैं कि पार्टी विवाद में गवर्नर का कहीं कोई रोल नहीं होता, उनको दखल नहीं देना चाहिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे बिल्कुल इसी भी जी मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अनूप, वही बात, गवर्नर के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि आप किसी के मतभेद को नहीं सुलझाने का काम कर रहे हैं। अब सीजीआई आगे गवर्नर के जो आदेश है उसके बाद लिखते हैं कि गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया हो कोई सरकार गिराना चाहते, केवल सरकार के कुछ फैसले में मतभेद था। यानी सरकार के कुछ फैसले में अगर मतभेद था तो फिर वहां पर विप की बात या फिर अविश्वास प्रस्ताव की बात कहां से आ जाती है, वहां पर फ्लो टेस्ट की बात कहां से आ जाती है, फिर ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और एक बात और, अब सीजीआई कह रहे हैं गवर्नर के पास केवल एक पत्र था जिसमें दावा किया गया कि उद्धव सरकार के पास पूरे नंबर नहीं है। ये सीजीआई ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि एक पत्र उनके पास था जिसमें यह दावा किया गया कि उनके पास पूरे नंबर नहीं हैं। फिर आगे फ्लो टेस्ट की बात भी कही गई थी, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बातें कही थी, लेकिन सीजीआई ने स्पष्ट कर दिया है। पहले उन्होंने कहा था, इसके बाद लिखते हैं फिर गवर्नर ने शिंदे और समर्थक विधायकों की सुरक्षा को लेकर उनके पास पत्र आया था। ये आप देखिए, उनकी सिक्योरिटी को लेकर जब महाराष्ट्र में धमकियां दी जा रही थी ईमानी, तब वहां पर पत्र आया था गवर्नर के पास। शिंदे और उनके विधायक जो उस समय महाराष्ट्र में नहीं थे, जो बाहर थे, वहां से वो वापस आते तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक पत्र आया था गवर्नर के पास। ठीक है, मिथुल दो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, फ्लो टेस्ट का आधार पार्टी का विवाद ना हो, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लो टेस्ट का आधार पार्टी विवाद ना हो, ये बड़ी खबर। लेकिन मृदुल, आपसे समझना होगा, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अज्यूम करिए अगर एमएलए अपनी किसी भी पार्टी को छोड़ना चाहता है तो फ्लो टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम टू सॉल्व इंटर पार्टी डिस्प्यूट। फ्लो टेस्ट वो माध्यम नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए यही इसलिए सीजीआई कह रहे हैं कि माध्यम नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वो आगे बता रहे हैं कि हुआ क्या था, कौन कौन से पत्र आए थे। ऐसा कोई कागज नहीं आया था, लेकिन एक कागज आया जिसमें बताया गया कि उद्धव सरकार के पास पूरे नंबर नहीं है। दूसरा, फिर शिंदे और उनके विधायकों, जो साथी विधायक है, उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक पत्र आया। फिर आगे सीजीआई ने अभी एक और अंदर से हमारे अखिलेश सहयोगी, उन्होंने जानकारी दी है, गवर्नर को पत्र पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी जिसमें दावा किया गया था कि उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं है। ये सीजीआई ने कह दिया है। अगर पत्र आया और आपको जानकारी थी कि उद्धव सरकार के पास नंबर नहीं है तो फिर पत्र पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पत्र आया था कि उनके पास नंबर नहीं है, अलग तरह का मतभेद चल रहा है, लेकिन उस पर सीजीआई कहते हैं कि फिर इस पत्र पर गवर्नर को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ये बड़ी बात है कि गवर्नर ने जो कदम उठाए हैं उस समय उसको लेकर सीजीआई ने कह दिया कि अगर ऐसा पत्र आया था और ऐसी जानकारी थी तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं करनी थी। और उस पत्र में क्या दावा किया गया था ये भी दर्शक समझ लें। एक पत्र आता है, उसमें दावा किया गया कि उद्धव के पास नंबर नहीं है, गवर्नर के पास आता है, गवर्नर उस पर एक्शन लेते हैं, यानी कार्रवाई करते हैं, और उसे ही सीजीआई ने कहा है कि उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। एक और बड़ी बात आ गई है, जहां उद्धव ठाकरे के फ्लो टेस्ट का सामना नहीं किया था, उद्धव गुट ने नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया था, ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता। ये एक और बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर मृदुल, ये बहुत बड़ी खबर। देखिए, सख्त और कड़ी टिप्पणी दरअसल कोर्ट द्वारा की जा रही है और किस तरह से स्पीकर स्वतंत्र जांच कर फैसला लेते, ये साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ ही साथ उद्धव के इस्तीफे का जिस तरह से जिक्र यहां पर कर रहे थे मृदुल, कई बातें यहां पर कही गई है और कड़ी टिप्पणी दरअसल की गई है ये भी कि गवर्नर दरअसल उस राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए। भाई, जो हो रहा था ठीक है, लेकिन आपको उस तरह से एक्शन लेना चाहिए था, आपके विवेक पर, आपकी सूझबूझ पर यह असर करता है, लेकिन आप उसी का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार अनूप का भी जरा रुख करती हूं, क्योंकि अनूप साफ तौर पर यह कह दिया कि भैया फ्लोर टेस्ट कोई आधार नहीं हो सकता, उस राजनीति में आपको शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पार्टी का झगड़ा है तो ये पार्टी का अंदरूनी है, आपको उसके भीतर ही सुलझाना चाहिए था इसको। बिल्कुल इमानी, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने इंगित भी किया है कि राज्यपाल को पॉलिटिकल एरिना में नहीं आना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं राज्यपाल, उनका अधिकार है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पीकर को भी नहीं छोड़ा, स्पीकर को भी कहा कि आपको जांच करना चाहिए था, उसके बाद आप फैसला लेते। लेकिन दोनों बातें कह रही है और आप समझिए इस बात को, अगर कोर्ट इंगित कर रहा है, नोट कर रहा है इन बातों को, रोक रहे हैं। आपको बड़ी खबर आ रही है जहां पे उद्धव
इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत देते। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कह दिया गया है आज कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत देते। यानी कि एक एक करके उस दौरान, उस राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान जो भी एक्शन लिया गया, चाहे स्पीकर की ओर से, चाहे राज्यपाल की ओर से, चाहे उद्धव ठाकरे की ओर से, इन सबको लेकर के, इन सबकी भूमिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज टिप्पणी की जा रही है कि कब किसने क्या क्या एक्शन लिया और उनका वो एक्शन सही था या नहीं था। इन सबको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ किया गया है कि स्पीकर ने अपना काम नहीं किया। गवर्नर की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया उस पर सवाल खड़े किए गए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। यानी कि बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह साफ किया जा रहा है कि कब किसने क्या किया, सही किया या फिर नहीं किया। भले ही बड़ी बेंच को सौंपा जा चुका हो ये मामला, वो क्या डिसाइड करेगा ये अलग बात है, लेकिन अनूप, जिस तरह की टिप्पणियां हो रही है ये भी भूचाल लाने के लिए काफी है महाराष्ट्र की राजनीति में। एक बात देखिए, अब समझिए कि आने वाले वक्त में सियासत में तमाम चीजें सामने आएंगी और अब कोई भी विधायक ऐसे फैसले लेने से पहले बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्राधिकारों से मतलब जो अधिकार मिले विधायकों को उसका दुरुपयोग करना है। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर, अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कह रहे कि अयोग्यता पर हम फैसला नहीं ले सकते हैं और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का हक होता है। जी देखिए, अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे, सीजीआई साफ कर चुके हैं। यानी जो 16 विधायकों की बात कही जा रही थी उनकी अयोग्यता पर फैसला आएगा तो अब तय है कि इन पर जो अयोग्यता को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना था वो अब नहीं लेगा। यानी कहीं ना कहीं ये मामला जाकर स्पीकर के पाले में जा रहा है। स्पीकर को अब जांच कर इस पर फैसला लेना होगा। ईमानी, ये बड़ी बात है। जी देखिए, फ्लोर टेस्ट का सामना उद्धव ने नहीं किया। आज अगर उद्धव इस बात को सुन रहे होते तो शायद उनको आज ये लग रहा होता कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको राहत मिल जाती। उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, अगर वो सामना करते तो फिर शायद उनको थोड़ी राहत मिल जाती। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, अब सामने आ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनूप, और ऐसा लग रहा है कि कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ऐसा लग रहा है कि एक नई स्फूर्ति जो है वो दरअसल उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। मृदुल का मैं जरा एक बार रुख करना चाहूंगी। मृदुल, लगता है मृदुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर प्रियंका आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जो है वो बरकरार रहेगी। बड़ी खबर शिंदे गुट के लिए बड़ी खबर है, शिंदे सरकार बरकरार रहेगी। महाराष्ट्र में बड़ी राहत मिली है। देखिए, गवर्नर ने ठाकरे को बहुमत परीक्षण के लिए बुलाना गलत बताया क्योंकि गवर्नर के पास सबूत नहीं थे। कुल मिलाकर जो मुख्य बातें कही है कोर्ट की तरफ से वो आपको बता रहे हैं। और इसमें देखिए ये भी कहा गया है, स्पीकर की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के बीच में तकरार थी तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और ऐसे में अब स्पीकर को ही जांच करनी है। इसके अलावा 16 अयोग्य जो विधायक हैं उस पर सख्त लहजे में मना कर दिया कोर्ट ने कि उस पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये बड़ी राहत शिंदे सरकार के लिए, पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुरानी स्थिति को बहाल नहीं करेंगे। शिंदे गुट को बड़ी राहत और यही कयास शिंदे गुट के द्वारा लगातार व्यक्त किए जा रहे थे। और ये बड़ी खबर आज की, जहां पे बड़ी खबर आज की महाराष्ट्र सरकार को लेकर, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी और इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। लोगों की निगाहें थी, चाहे शिंदे गुट हो चाहे वो उद्धव गुट हो। अब ये साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी। ये बड़ी राहत शिंदे गुट के लिए। मृदुल, बिल्कुल, और देखिए बड़ी बात यही है इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिंदे गुट को राहत मिल गई है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते हैं। उद्धव गुट ने फ्लो टेस्ट का सामना नहीं किया, ऐसे में उन्हें बहाल नहीं कर सकते हैं। और इसके पहले भी ये बात भी कही गई कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, अगर वो आ जाते तो हो सकता था उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन गवर्नर के फैसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इन सबके तर इस समय की सबसे बड़ी खबर जो शिंदे गुट दावा कर रहा था कि हमें राहत मिलेगी या हमारे पक्ष में फैसला आएगा, वो तो बड़ी बेंच में गया। लेकिन अभी पुराना मामला जो कहा गया है कि उसे बहाल नहीं किया जा सकता, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि शिंदे गुट को राहत मिली है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।